हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी क्रोध के बारे में। क्रोध ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसको क्रोध ना आता हो। ऐसा कोई जीव जंतु भी नहीं होगा जिसको क्रोध नहीं आता हो। लेकिन क्रोध जब सीमा से अधिक आता है तो वो अपने साथ साथ अपने पूरे खानदान को लेके आता है। जैसे कि क्रोध की पत्नी है वो है हिंसा, क्रोध की लाडली बहन है वो है जिद। जब जिद आती है क्रोध के समय तो वो तहस नहस कर देती है और उसकी पत्नी तो हिंसा पर ही उतारू हो जाती है। मालूम है, क्रोध का एक भाई भी है जो अहंकार है। जब अहंकार साथ में होता है क्रोध के, तो क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। तो ये जितने भी इसके परिवार के लोग हैं, जब अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि फिर क्या होगा। ये या तो महाभारत बताता है या फिर जो ऐसी लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे कि उनका पूरा घर या ख़ानदान या परिवार तहस नहस हो गया है। तो ये इसका भाई है जो अहंकार है, क्रोध के पिता, जिससे वह डरता है। क्रोध किससे डरता है? भय। अगर उसका पिता वहाँ पर आ जाएगा तो फिर क्रोध जो है शांत हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर होता ऐसा ही है कि जब क्रोध आता है तो उसका पिता वहाँ से नदारद होता है, वहाँ होता ही नहीं है। क्रोध का एक बेटा भी है जो बैर है, जो कि लोगों में जो है दुश्मनी रखता है। लोगों से अगर बैर है तो समझ लो फिर क्रोध तो बलवान बन जाएगा। उसकी एक बहू भी है ईर्ष्या, जो कि ईर्ष्या करेगी और आसपास अपने परिवार में ही या अपने जान पहचान में या अपने संबंधियों में ये भी आ गई क्रोध के साथ, तब तो और भी खराब बात है। और फिर क्रोध का तो और भी बलवान हो जाएगा। उसकी एक जो बहू है और जो बेटा है, उन दोनों की एक बेटी भी है जो कि पोती है, वो है घृणा। जब घृणा साथ में आती है तब तो क्रोध मतलब इतना ज़्यादा होता है, और घृणा के साथ आता है तो बहुत ही वो नुकसान करता है। और अपना तो करता ही है लेकिन दूसरों का भी करता है। तो इन सब से अगर कोशिश करें तो इन सब से बचना चाहिए। तो अगर इनसे बचना है और ये इनके ख़ानदान ना आए, तो क्रोध जैसे ही आए तो उसके पिता को ले आओ, भय, जिससे वो भय खाता है और जिससे कि ये सब ना आने पाए। तो बस इस बात को ध्यान रखिए और क्रोध को आने मत दीजिए। ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, आसपास को खुशी बांटिए और खुश रहिए।